जय हिंद साथियों, आज की एक बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डीपीआई भोपाल परिसर में अतिथि शिक्षकों का धरना। अब ये धरना क्यों है, आप सभी को पता होना चाहिए। भली भांति हमारा जो अतिथि शिक्षक संघ है उसके द्वारा कुछ मांगे की गई थी और उन मांगों को अब तक जो पूरा नहीं किया गया, जिसकी घोषणा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौहान साहब के द्वारा की गई थी, वो अब तक मांगों को पूरा नहीं किया गया। जानते हैं पूरा मसला क्या है। यहां देखिएगा, आज की बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अतिथि शिक्षक महापंचायत में की गई घोषणाओं से संबंधित आदेश जारी करवाने के लिए मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। निर्धारित किया गया है कि हर रोज तीन जिलों के अतिथि शिक्षक डीपीआई भोपाल परिसर में धरना देंगे। साथियों, होगा क्या कि हर अब 3 जिलों में जो भी अतिथि शिक्षक हैं वो धरना देंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे, कब किस जिले के अतिथि शिक्षक धरना देंगे, पूरा एक प्रारूप तैयार किया गया है। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं साथियों, हक के लिए लड़ना होगा, हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, हमें हमारा अधिकार मिलेगा नहीं। जैसे पहला दिन बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुरना में है, दूसरा दिन हरदा, खरगोन और खंडवा, तीसरा दिन भोपाल, शिवपुरी, बड़वानी, चौथा दिन रायसेन, झाबुआ और अलीराजपुर, पांचवां दिन धार, रतलाम और नीमच। इस प्रकार से अतिथि शिक्षकों का यह डीपीआई के समक्ष क्या होगा, धरना होगा। यह धरना किस लिए है साथियों, आप सभी को पता होगा, पिछले साल जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान साहब द्वारा हमारे अतिथि शिक्षकों की मांगों के लिए या उनकी जो भी डिमांड्स थी उन्हें फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट और उनके लिए क्या कर रही है, उनके लिए कुछ घोषणा की गई थी। उन्होंने कुछ बातें बोली थी कि हम ऐसा करने वाले हैं और अतिथि शिक्षकों की भी कुछ डिमांड्स थी, कुछ मांग थी, लेकिन उन मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। कुछ मांगे पूरी कर दी गई हैं, जैसे मानदेय वाली बात, आज 18,000 मिलता है, 14,000 वेतनमान मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है। कुछ मांगों को पूरा किया गया है, लेकिन बहुत सारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। जैसे उन्होंने कहा था पूरे साल भर का अनुबंध होगा, पूरे 1 साल के लिए अतिथि शिक्षक अनुबंध किए जाएंगे, लेकिन वो तो 10 महीने के लिए किया गया है। तो ऐसी कौन कौन सी मांग है जो अब तक पूरी नहीं की गई हैं, देखिएगा इस वीडियो में शिवराज चौहान साहब द्वारा क्या कहा गया है। अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था
अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख 1 या 2 3 4 जो भी होती है उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंतर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाए।